हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से हैं एंड आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। सो ये जो वीडियो है ना, ये मेरा ईद से 2 दिन पहले का वीडियो है, बट मैं डाल नहीं पाई थी ये व्लॉग, सो सोचा कि अब डाल दूँ। सो यहाँ पे मैं फ़जर के टाइम पे नमाज़ के लिए उठी थी और नमाज़ के बाद मैंने सोचा कि क्या बनाना है नाश्ते में, तो मुझे लगा कि आज चना बनाते हैं। आज के दिन हस्बैंड का ऑफ़ था, तो नाश्ते में भी कुछ हो जाए तो अच्छा है, बिकॉज़ ऐसे तो पहले टाइम नहीं मिल पाता था हमें, बट उनका ऑफ़िस ट्रांसफ़र की वजह से अब हमें मॉर्निंग के टाइम पे भी टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, तो डेली नाश्ता हो जा रहा है हमारा। तो अभी मैं इसे भिगो कर रख दूँगी ताकि ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे ये अच्छे से फूल जाए, सो बनने में जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे पानी भर रही हूँ मग में, बिकॉज़ इसमें ना मेज़रिंग स्केल्स हैं और नर्सरी वालों ने हमें कहा है कि 4 डेज़ के इंटरवल पे हमें इस लिली को पानी देना है और 500 ml से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए मैंने ये जग निकाल कर रखा है जिसमें मैं मेज़र कर लेती हूँ वाटर को और फिर इन्हें 500 ml दोनों में डाल देती हूँ। और यहाँ बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं चली सोने। और फिर सुबह उठकर मैंने जल्दी जल्दी ये ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर लिया था। सो ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट है। अदीबा के लिए मैंने ओट्स बना लिया था हमेशा के जैसे, बिकॉज़ ओट्स सबसे परफेक्ट है। अगर वो ओट्स खा लेती है ना, तो फिर मुझे दिन भर सोचने का नहीं होता। अगर वो नहीं भी कुछ खाए तो पता है कि कुछ हेल्दी गया है सुबह सुबह उसके पेट में। और नाश्ते के बाद मैंने जल्दी जल्दी लंच भी प्रिपेयर कर लिया था। सो मैंने चिकन बनाया था और बंदा गोभी जिसे हम कहते हैं, कैबेज का भाजी, अचार, रोटी और अदीबा के लिए चावल। और यहाँ रूम की हालत देखें, बहुत ही बेकार हो रखा है, बिकॉज़ बालकनी में मैं अब कपड़े नहीं डाल रही हूँ। सो रूम में ही सारा कपड़ा डाला रहता है और जल्दी जल्दी मैंने कपड़े वपड़े भी उठा लिए हैं और जल्दी से फ़ोल्ड कर कर इन्हें रख दिया है। बट क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अगर मेरा सेक्शन हो गया है तो अदीबा का सेक्शन रह जाता है, या फिर अदीबा का सेक्शन होता है तो मेरा सेक्शन रह जाता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं सबके साथ होता है या नहीं। तो अदीबा का सेक्शन देखिए कितना मेसी हुआ रखा है। तो मैंने सोचा इसे सब क्लीन कर लूँ, सब अच्छे से मैनेज कर लूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं था बिकॉज़ मुझे जाना था एक्सपो। आज हस्बैंड का ऑफ है, सो मैंने कहा कि एक्सपो ख़त्म हो जाएगा और मुझे देखना है। मैं कभी गई नहीं, हर 2 to 3 मंथ्स में लगता है वो शारजा एक्सपो, बट मैं कभी गई नहीं थी। सो मैंने कहा प्लीज़ लेकर चलो, ईद से पहले चलते, अगर कुछ मिल गया अच्छा तो ले लेंगे। और यहाँ पर अदीबा के लिए मैंने जूस ले लिया था और अपने लिए पानी ले लिया था, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा, शाम का वक्त हो रहा है बट फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो हस्बैंड को मैंने कहा कि आप पार्किंग में जाओ और मैं कुछ लेकर आ जाती हूँ अदीबा के लिए। सो मैं लेकर आ गई थी और उसके बाद हम लोग निकल गए एक्सपो के लिए। एक्चुअली ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं जा रही हूँ। ऐसे मैं जब से आई हूँ यहाँ पे हमेशा सुनने को मिलता है कि हाँ, एक्सपो में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, कम दाम में होते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का क्लियरेंस सेल लगता है। सो मैं सोच रही थी कि जाकर देखूँ एक बार कि क्या क्या मिल रहा है वहाँ पर। सो आज फाइनली हम जा ही रहे हैं।
और बस हम पहुंच गए हैं एक्सपो। अंदर जाने के समय मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कंफ्यूज हो गए थे कि क्या है, लगता है कि सब कुछ उठ रहा है, लगता है कि ख़त्म हो गया एक्सपो। फिर हमें थोड़ी देर के बाद पता चल रहा है कि नहीं, ये कोई ज्वेलरी का एग्जीबिशन था। सो वो अब ख़त्म होकर अब एक्सपो आया है। सो बाहर वाले साइड पे वो एग्जीबिशन था जो कि अब ख़त्म हो रहा है और सारे स्टॉल्स वगैरह उठा रहे थे वहाँ के वर्कर्स। और यहाँ पे था टिकट काउंटर जो अभी एक्सपो लगा है उसका। सो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स है लाइक स्केचर्स, बेबी शॉप, बहुत सारे ब्रांडेड शॉप्स थे यहाँ पे जो कि क्लियरेंस सेल लगा रहे थे और अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा था हमें। तो हम यहाँ चले गए थे और उसके बाद फिर हमें वहाँ से कुछ लेना नहीं था। सो हम निकल गए वहाँ से और यहाँ पे हमें दिखा एक बेडशीट का स्टॉल। सो मेरा बड़ा दिल था कि बेडशीट चेंज करूँ, तो हस्बैंड को कहा मैंने कि चलो देखते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हमें ये मिल गया। 25 दिरहम्स का था ये, इंडिया के 500 रुपीज़ पड़ते हैं। तो इसमें एक किंग साइज़ का बेडशीट और 2 पिलो केसेस भी हमें मिल गए और अच्छा था। बट फैब्रिक वाइज ना ये थोड़ा मिक्स में है, पॉलिस्टर, ये प्योर कॉटन नहीं है, पॉलिस्टर मिक्स है। कलर तो नहीं जाएगा इसका बिकॉज़ पॉलिस्टर मिक्स है। तो हमने यहाँ से 2 बेडशीट्स लिए हैं बिकॉज़ लाइट ब्लू, एक्वा ब्लू जो है वो मुझे पसंद आ रहा था और हस्बैंड को ग्रे वाला पसंद आ रहा था। यहाँ पे अदीवा को दिख गया था बुक स्टॉल, तो वो बुक लेने के लिए परेशान कर रही थी। उसे खुद तो पढ़ना आता नहीं है बट डेली रात में वो हमें तंग करती है कि स्टोरी रीड कर सुनाओ, और हमें पढ़ने भी नहीं देती, वो अपने से स्टोरी भी बनाना स्टार्ट कर देती है। नो नो वेट, नाउ माय टर्न, नाउ माय टर्न। और हर सेंटेंस के बाद, हर पैरा के बाद वो अपना स्टोरी बनाती है। सो बड़ा दिक्कत हो जाता है यार, अच्छे खासे बुक्स हो गए हैं उसके पास। सो मैंने कहा अभी लेने का ज़रूरत नहीं है। फिर हम चले गए तो होम स्टाइल, यहाँ पे डेकोर और घर वाले जो सामान होते हैं ना छोटे मोटे, वो सारे स्टफ्स थे यहाँ पे। बट अदीवा जाने को रेडी नहीं थी बिकॉज़ उससे चाहिए था बुक स्टॉल, चलो भाई वहाँ से कुछ लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे प्राइसेस उतने कुछ खास नहीं लगे, प्राइस वाइज के लिए ही मैं आई हूँ यहाँ पे बिकॉज़ मैंने सुना है कि अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं कम प्राइस में। सो मुझे उस हिसाब से ये थोड़े कॉस्टली लग रहे थे। और यहाँ पे मिल रहे थे 14 दिरहम्स में 2 पीसेस ग्लास कंटेनर के। सो ये ना मेरा बड़ा काम में आता है, ये मेरे डेली यूज़ में बहुत काम में आता है और हस्बैंड को लंच वगैरह देने में भी बहुत काम आता है बिकॉज़ मैं प्लास्टिक वाला जो स्टफ़ होता है ना वो नहीं यूज़ करती, वो कंटेनर्स नहीं देती हस्बैंड को बिकॉज़ उन्हें ओवन में गर्म करना होता है और फिर प्लास्टिक सही नहीं है ना। सो इसीलिए मैं ग्लास कंटेनर्स में उन्हें देती हूँ ऑफिस ले जाने को। सो मैंने यहाँ से वो 2 पीसेस का सेट ले लिया था जो कि 14 दिरहम्स में काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था और अच्छा भी है वो। और यहाँ पे अदीवा के लिए हम सोच रहे थे कुछ ले लें, कप्स वगैरह। सो यहाँ देख रहे थे बट ये हमें कुछ सही नहीं लगा बिकॉज़ प्लास्टिक था और ये स्ट्रॉ ना बाद में धुलने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, धुलने में काफ़ी दिक्कत होता है। और यहाँ पे ये कर्टेन मुझे बहुत पसंद आया था, मेरा बड़ा दिल आ गया था इस पर। बट प्रॉब्लम ये था सिर्फ सिंगल पीस था ये। और उसके बाद अदीवा के लिए सबसे परफेक्ट शॉप हमें मिल गया था जो कि था 2 दिरहम शॉप। वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट 2 दिरहम्स के थे। सो हम उसके अंदर चले गए थे। वहाँ रिकॉर्ड करना बड़ा ही मुश्किल था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर। सो हमने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली, घर जाकर दिखाती हूँ। यहाँ हस्बैंड चले गए थे हमें कार में छोड़कर, दिल था आज ग्रिल चिकन वगैरह खाने का। सो वो वही लेने के लिए चले गए थे और फिर आप आ भी गए हैं। सो अब हम आ गए हैं घर और अदीवा यहाँ अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है जो कि मैंने 2 दिरहम शॉप से लिए। एक्चुअली मैंने नहीं, वो खुद बास्केट लेकर और खुद शॉपिंग कर रही थी लड़की। सो ये सारे स्टफ्स है जो उसने लिए हैं। कैन आई सी दैट प्लीज? Show me. You like this? Yeah, it's a very good brown crocodile you got in some beans. What else you have? Show me. A princess. You got a princess too. Okay. And a rattle. And a rattle for the baby. For the baby. And this one? A
fluffer. It's a flute. It's a flute. Okay. And I got the panda. You got a panda fan too. That's for my friend. Just like this fan. And that's for me. Mm. My clips. Okay, your clips. And what else you got? Seahorse. Hmm? Seahorse. Seahorse you got? Okay. And the brush. And the brush, this is for mama. No, no, not for you. And where are the clips? One more clip. Hmm. Quetzy and Quizzy. Don't touch that. It's looking so nasty. Look at that. The crocodile was so cute. Hmm. And so Quizzy. Hmm. The कहाँ से cute लग रहा है? crocodile is so Quizzy and Quazzy. And Jiggle Jiggle and Boo. Jiggle, jiggle. Jiggle Jiggle and Boo and Quetzy. Aha. It's so Quetzy. So stretchy, yes. Daddy, Daddy. तो No, no. यही था अदीबा का सारा शॉपिंग तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।